पीएनडी इजलास में लाहौर के अहम मंसूबों के लिए फंड्स मंजूर। सुंदर रायविंड रोड की मुरम्मत के लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी। शाहजहां रायविंड रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर। लाहौर में रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। कमाहा तालतार आसम चौक से राना चौक तक सड़क की बेहतरी के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर। पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 अरब। होम रिच प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए 97 करोड़ रुपए की मंजूरी। साल 2025 के टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। एफपीआर का टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी न करने का ऐलान। एलामी के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहिंदगान ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ की तौसी हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि वाजिबुल अदा टैक्स 30 सितंबर 2025 तक जमा करवा दिया जाए। माली साल 2025 के प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत की आज आखिरी तारीख। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एक्साइज दफातर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नामजद बैंकों के काउंटर भी आज रात 9 बजे तक खिदमत सर अंजाम देंगे। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कम अज कम 1 माह की तौसी की जाए। नामुंतखब सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का मुतालिबा। बोले ताजिर बरादरी टैक्स की अदायगी की सूरत में कौमी फीस अदा करना चाहती है, उसके लिए वक्त क्या चाहिए। मुल्क भर में बदतरीन सैलाब और दीगर कई वजूहात की बिना पर ताजरों की अक्सरियत 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न जमा करवाने से कासिर है। IRIS सिस्टम पर भी काफ़ी बोझ है, जिसकी वजह से ये सुस्तवी का शिकार है। पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी बिजनेस कम्युनिटी है, उसे सहूलत दी जाए। मेट्रो बस का सफर शहरों के लिए बड़ी आजमाइश बन गया। शाहता से गजमता तक टिकटिंग सिस्टम जवाब देने लगा। 23 स्टेशन पर 38 खुदकार दरवाजे खराब, एक ही गेट पर मुसाफिरों का रश। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन और शेड्यूलिंग सिस्टम के बावजूद निजी कंपनी मुरम्मत करवाने में नाकाम। हुकूमत सालाना 2 करोड़ 53 लाख अदा कर रही है। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने फौरी मुरम्मत की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर विफाकी हुकूमत चला रही है। पंजाब 13 करोड़ आवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप के जरिए तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13 बड़ा व मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। वासा इंतजामिया की नाअहली का बड़ा स्कैंडल। डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप्स इस्तेमाल कार से कम पानी का खराज करने लगे। वासा के पंप्स के इस्तेमाल कार और अखराज में मुताबिकत न रखने का इंकशाफ। वासा इंतजामिया ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए डिस्पोजल स्टेशन का गुज़श्ता 2 बरसों से एनर्जी ऑडिट नहीं किया। वज़ीर बल्दियात निशान रफ़ी के ज़रिए सदारत इजलास प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद महमूद की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात का कहना था, पहले मरहले में अटक लैया कामों की डस्का खानेवार में काम शुरू होगा। लाहौर के अलावा 9 डिवीजन के शहरों में स्कीमें शुरू होंगी। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की बहाली भी प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी पंजाब का 10वां इजलास। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफी हुसैन ने की। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स माशी तरक्की के इंजन है। सनअतकारी का अमल तेज करके रोजगार के नए मौके पैदा करना हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। हुडियारा ड्रेन की रीवर्टिलाइजेशन मनसूबे का इफ्तिताह। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था, यूनिसेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी
मंसूबा मुकम्मल करेगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर ड्रेन में पानी की सफाई के लिए वीटलैंड्स बनाई जाएंगी। पौधों से पानी कुदरती तौर पर साफ होगा और बदबू के खात्मे से माहौल बेहतर होगा। नाअहली, करप्शन और माफिया की सहूलतकारी करने पर अब एक्शन। महकमा फूड डायरेक्टोरेट पंजाब के 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त। मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिशात। रहीम यार खान के फूड ग्रेन इंस्पेक्टर पर सरकारी बारदाना में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का शादरा अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक की तौसीह मंसूबे का इफ्तिताह किया। इमरजेंसी वार्ड को 8 बिस्तरों से बढ़ाकर 16 तक किया जाएगा। कमिश्नर ने अस्पताल की मुख्तलिफ शोबाजात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डायरेक्टर वर्क्स को नक्शा और दीगर इकदाम की हिदायत। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का कहना था मुमकिन डेंगू खदशात के पेश नज़र अस्पताल में SOPs के मुताबिक इंतजाम किए जाएँ। FC कॉलेज में अक़लियतों की खिदमात के हवाले से तकरीब का इनकास। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का पाकिस्तान की दिफा में अक़लियतों के किरदार को खराज तहसीन। जनरल रिटायर्ड नदीम रसा और जनरल नोएल खोकर की तकरीब में शिरकत। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान में अक़लियती महफूज हैं और उन्हें इज्जत दी जाती है। किसी अक़लियत ने कभी रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। अक़लियती बरातियों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। UAT लाहौर में अली मर्दान हॉल हॉस्टल की तज़ीन और आइश के मंसूबे का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। आगाज़ हर एजुकेशन कमीशन के ताउन से किया गया। मंसूबे की तकमील पर 6 करोड़ 64,37,000 रुपये की लागत आएगी। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था तुलबा के लिए मियारी रिहायशी सहूलियात की फ्राहमी UAT की अवलिन तरजीह है। जदीद और आरामदेह रिहाइश गाहों से तुलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर मुकर्रर। 3 अक्टूबर तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर तक अपनी नामजदगी वापस लेने की इजाज़त होगी। उसी रोज़ 3:30 बजे हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4,379 वकला वोट कास्ट करने के अहल करार। सेशन कोर्ट में कबड्डी के खिलाड़ी को मैच जीतने पर कत्ल करने का केस। मुजरिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना कहना पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया। सेशन कोर्ट में मुनशियात फरोश को 20 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर ने केस पर फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ थाना इजरा में मुनशियात फरोशी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ज़िला इंतजामी की गला फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटों में सुबह भर से 3,79,266 मुकामात की चेकिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक 12,418 गिरफ्तारों को जुर्माने आए। 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 135 गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक सुबह भर में अशिया ज़ुरिया के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अदालत के बाद खालिक के हकीकी से जा मिले। नामवर कॉमेडियन लकी डियर में अस्पताल में ज़िले इलाज थे। 60 साल फनकार गुज़श्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला थे। नामवर कॉमेडियन लकी डियर के गुर्दे, जिगर और मैदा भी काम करना छोड़ चुका था। नमाज जनाजा शाहगोहर पीर कब्रिस्तान बानपुरा में अदा की गई। ताहिर नौशाद, साबिर अली, काका सलीम बची समेत अहले इलाका अजीज़ व क़रीब की